मैं भी काफ़ी समझने की कोशिश करता रहा, फिर मैंने ध्यान लगाया। देखिए, मैंने कहा कि साहब कि हमारा जो शास्त्रोक्त विधि है, उसमें ये है कि यदि सामान्य लॉजिक से बात नहीं समझ में आए, तो फिर लॉजिक के बियॉन्ड जाना चाहिए। तो उसमें ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद मुझे पता चला कि अंदर खाने तो ये चल रहा है, केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनेगा, केरला के चुनाव के बाद। और उसको डर है कि उसके विरुद्ध कहीं इसका प्रयोग ना हो जाए। तो भाई मैंने 1-2 कांग्रेसियों से पूछा भी कि अरे भाई, तुम तो कह रहे हो 2029 में पावर में होगे, तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है ये। तो कहेगा साहब, ये तो ऊपर से कहने की बातें हैं, हम कहाँ पावर में आने वाले हैं अगले 25 साल। लो जी, अब क्या करें। तो मतलब केसी वेणुगोपाल का विरोध इस बात का था कि वो सोच कर बैठे हैं, पहली बात कि वो चुनाव जीतेंगे, दूसरी बात वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तीसरी बात वो करप्शन करेंगे, चौथी बात वो जेल जाएंगे, पांचवी बात उनकी जमानत नहीं होगी, और छठी बात वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे केजरीवाल की तरह। इतनी लंबी सोच के बैठे। हाँ, देखिए, वाह दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। वाह वाह, कमाल की बात है सर। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, और चौथा क्या था? एक और था इसमें। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। पक्का इरादा, अनुशासन। ये अनुशासन। इमरजेंसी का मंत्र था। भाइयों बहनों, जो लोग इमरजेंसी में नहीं थे या जिन्होंने इमरजेंसी नहीं देखी है अपनी चेतना में, उनको बता रहा हूं कि इमरजेंसी के ये नारे थे। नहीं, दूरदृष्टि, इमरजेंसी कड़ी जिन्होंने नहीं मेहनत। भी देखी है, जैसे मुझे इमरजेंसी की याद नहीं है, लेकिन ये नारे 80 के दशक तक हमारी दीवारों पर छपे रहे और बसों पर लिखे रहे। तो हम सब लोगों ने अपने स्कूल डेज में देखा है। मैं तो वही इमरजेंसी में देखा है। मैं तो उस समय 75 का मतलब हुआ कि हाँ, मैं 10वीं पास कर चुका था मैं। तो ये तो ये तो हुआ। आप साहब उस आंदोलन में थे कि नहीं थे, वो जेपी वाले आंदोलन में? जेपी वाले आंदोलन में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे। मैं तो उस वक्त 10वीं पास किया था, 11वीं 12वीं में। लेकिन जब आपने 12वीं पास किया था तो भी इमरजेंसी लगी हुई थी, तो कुछ आपका योगदान रहा नहीं, कि नहीं इस लड़ाई में? 12वीं पास होने से पहले इमरजेंसी खत्म हो गई थी। मार्च में खत्म हो गई थी ना, इम्तिहान यानी मार्च में ही थे। इस स्वतंत्रता संग्राम में आपका योगदान नहीं रहा। नहीं रहा साहब, हमारा योगदान इतना रहा कि उस समय जब ये आपके जब चुनाव हो रहे थे, अच्छा, चुनाव भी इमरजेंसी में ही हो रहे थे, यानी इमरजेंसी समाप्त नहीं हुई थी। इमरजेंसी चुनाव के बाद ही समाप्त हुई है। तो जब चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव में हम अटल जी और इस तरह के जो लोग आते थे, उनका भाषण सुनने जाते थे। ये आप थोड़े आप खुशकिस्मत थे। 5-7 साल पहले आईएएस हो गए होते तो आप इमरजेंसी लागू कर रहे होते अपने जिले में। लोगों को नहीं, गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हो। नज़ारा तो देखा गया है। देखिए, संजय गांधी जो थे, वो उस समय पिताजी हमारे सीतापुर में पोस्टेड थे और संजय गांधी सीतापुर आए थे। और सीतापुर में इरिगेशन डिपार्टमेंट के डाक बंगले में, जो सबसे अच्छा माना जाता था वहाँ पे, उसमें उनका निवास स्थान था। पिताजी हमारे वहाँ पे उसके इंचार्ज थे, तो उनकी ड्यूटी लगी थी। तो वो लौट के आए, उन्होंने अपनी आंखों देखी बताई थी, घर आए थे उनके दौरा समाप्त होने के बाद, कि वो संजय गांधी किसी बात पे नाराज हो गए और बिना जूते पहने निकल पड़े, मैं जा रहा हूँ। और नारायण दत्त तिवारी वो उनके जूते लेके उनके पीछे पीछे भागे। और उस समय हमारा कैमरा नहीं हुआ करता था, मोबाइल वाला, मोबाइल ही नहीं था, तो कैमरा क्या होता। नहीं तो आप सोचिए कितना आनंददायक दृश्य रहा होता। पता नहीं किसी ने शपथ लिया नहीं। नारायण दत्त तिवारी इसको जस्टिफाई भी करते थे। नारायण दत्त तिवारी कहते थे, मैं इंदिरा जी को बहन मानता हूं, तो संजय मेरा भांजा है और भांजे के पैर छुए जाते हैं। नारायण दत्त तिवारी मरते दम तक इस बात का जस्टिफिकेशन भी देते रहे। नारायण दत्त तिवारी की तो बात ही अलग है। नारायण दत्त तिवारी और कैलाशनाथ काटजू में ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। बैक टू द फर्स्ट टॉपिक। बैक टू दी। हाँ, तो
मतलब आपको भी इसका उत्तर नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, और इसके पहले ये भी नहीं मिला कि भाई वो शुभ्रांशु शुक्ला को धन्यवाद देने में क्या समस्या थी। आपने अभी बिहार की एक घटना का जिक्र किया, नीतीश कुमार के टोपी ना पहनने की, तो दूसरी घटना मैं ब्रेक कर दूं। अभी से आधे घंटे पहले तेजस्वी यादव की गाड़ी भी एक पुलिस वाले के पैर पे चढ़ गई है। बेचारे की तीन हड्डियां टूट गई हैं और उसको बहुत बुरी हालत में पटना रेफर किया गया है। परसों राहुल गांधी ने गाड़ी चढ़ा दी थी अपने सुरक्षाकर्मी पे, और अगर आपको याद हो कि वो राहुल गांधी जो इस तरह के स्क्रिप्टेड वीडियोस लगातार बनवाते रहे हैं कि किस तरह उन्होंने बेहोश आदमी की मदद की, घायल आदमी की मदद की, वो अपनी गाड़ी से नहीं उतरा बंदा। ही डिड नॉट गेट डाउन फ्रॉम हिज जीप। उनके अपना सुरक्षाकर्मी वहां उनकी गाड़ी के नीचे आ गया, उसको खींच कर निकाला गया, प्रेस फोटोग्राफर्स ने निकाला, उनके पैर की हड्डी टूट गई। राहुल गांधी अपनी गाड़ी से नहीं उतरा, उसने बल्कि नीचे से उठा के एक पानी की बोतल उस तरफ उछाल दी। आज मैं देख रहा हूँ तेजस्वी यादव तो आप समझिए कि 36 घंटे 40 घंटे के अंदर ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी अपनी गाड़ियों से दो सुरक्षा कर्मियों को कुचल चुके हैं बुरी तरह। ये वोट अधिकार यात्रा चल रही है कि बिहार कुचलो यात्रा? साहब ये जो पुलिस वाले हैं ये क्यों आ जाते हैं सामने गाड़ी के? ये तो मुझे षड्यंत्र लग रहा है। हाँ सही बात है। हमारे राजकुमारों को लांछित करने का षड्यंत्र है ये। इसीलिए राजकुमार गाड़ी से उतरते नहीं ऐसे षड्यंत्रकारियों के लिए। हाँ देखिए राजकुमार समझदार है, और बीच में यात्रा छोड़ के और फिर इधर चले जाते हैं। 2 दिन यात्रा रुक गई, छोटी सी तो यात्रा है 16 दिन की, और उसमें से 2 दिन तो इधर निकल गए। लेकिन संजय सर ये वास्तव में बड़ा इनह्यूमन था। मैं देख रहा था राहुल गांधी की गाड़ी के नीचे आदमी आया, गाड़ी को बैक कराया जा रहा है, उसको खींच के निकाला जा रहा है, और राहुल गांधी ने एक पानी की बोतल उधर उछाल दी छोटी सी और आगे बढ़ गए। ही डिड नॉट इवन गेट डाउन फ्रॉम हिज जीप। ये इतना ज्यादा इनह्यूमन है। मतलब सारी राजनीति एक तरफ, मैं यकीन नहीं कर सकता ये कोई आदमी ऐसे भी पेश आ सकता है। इसी के विपरीत आप नरेंद्र मोदी का कंडक्ट ऐसी सिचुएशंस में याद कर लीजिए। ये व्यक्ति जो है ना, इसको आप देखें, ये वो पूरी तरह से फ्यूडल मेंटालिटी वाला है। राजा भी 2 तरह के होते थे। राजा का, यदि आप चाणक्य नीति में राजा का वर्णन सुनेंगे तो राजा के इतने दायित्व थे, इतने कर्तव्य थे कि उसको प्रजावत्सल होना तो अत्यंत आवश्यकता। यदि प्रजावत्सल नहीं हो तो जनता के पास ये अधिकार था कि राजा को हटा दे। यहाँ तो वो पूरा आपका रियासती माहौल है साहब, मुगलों वाला माहौल है ये। जैसे माँ बदौलत जिले इलाही, वो वाला हाल है इनका। पूरे जो है ना, वो जो ऐसे जो स्टाइल से जो घूमते हैं, वो पूरा एंग्री यंग मैन लगा के, और पूरी स्टाइल ही वही है कि मेरे सामने जो आया उसको कुचल दूंगा, कुचल दिया। और एक हाथ जेब से निकलता नहीं। और कमाल के आदमी भाई कम, मतलब मैं आपको ईमानदारी से, देखिए आपने कहा नरेंद्र मोदी से मैं इसलिए नहीं कंपेयर करना चाहता ना। द मोमेंट यू कंपेयर इट टू मोदी तो आपको लगेगा कि आप कहीं पक्षपात कर रहे हैं। राहुल गांधी के केस को आइसोलेशन में देखा जाए, हमसे आपसे मिला के देखा जाए, मैंने वो मामला नहीं देखा जहां पे आपकी गाड़ी के नीचे आप ही का सुरक्षा कर्मी आ गया, उसके पैर की हड्डी टूट गई हो और आप गाड़ी से उतर तक के नहीं है, और उसके बाद आपके बारे में इस तरह स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाए जाते हैं कि आप रास्ते में जा रहे थे, कोई घायल नजर आया तो आपने उसको उठा लिया वगैरह वगैरह। क्या ड्रामा बना रखा है आप।